देखो बेटा, ये वाक्य दिया गया है आपको और इसमें हमें अदरवाइज का प्रयोग करना है। टॉक प्रॉपर्ली क्या है? पहला वाक्य है आपका टॉक प्रॉपर्ली। टॉक प्रॉपर्ली, फिर कामा आई शैल बिट यू। आई शैल बिट यू। टॉक प्रॉपर्ली, प्रॉपर्ली टॉक करो, बातचीत करो। आई शैल बिट यू, मैं तुमको बिट का मतलब क्या होता है देखना है, सर्च करना। हाँ, BEAT का मतलब क्या होता है ना। अब यूजिंग बीट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? अदरवाइज। ये तो पक्षियों का जरूर बता रहे। नहीं, बिट लम्हे को दे, ये लिखा तूने BEAT नहीं लिखा। सर, मैं सर्च कर दिया, वो गलती उसने स्पेलिंग में कर दी। 2 मिनट वही बता रहा मैं हूँ। सर्च कर रहा हूँ। चलो कहाँ गया गूगल का? दूसरा है आपका शिबा। E शिबा कुकड़ फूड। मीनिंग क्या है? चेंज इनटू नेगेटिव। चेंज इनटू नेगेटिव। चलिएगा, तो भैया हमें टॉक प्रॉपर्ली, नियमित बात करिए। आई शेल बीट यू, मैं तुम्हें बीट करना यानी माफ करना, मैं तुम्हें माफ पीटना। ए? पीटना। हाँ, पीटना मारना। हाँ, बीट मतलब देखो भैया, ऐसे दादागिरी करते हैं लोग। हाँ। देखना मैं सुनना। टॉक प्रॉपर्ली का मतलब है आप मुझसे बात कीजिए। आई शेल बीट यू, मैं मारूंगा तुमको, मैं तुमको मारूंगा, पीटूंगा। मैं पीटूंगा, मारूंगा भैया। अगर मेरे से बात करना बंद कर दी तो मारूंगा, मेरे से बात करो अन्यथा मार खाओ। बोलते हो ना कि हम तेरे से बात नहीं करेंगे, बेटा मत करेगा तो मारूंगा भी। अगर मेरे से बात नहीं करी तो, बात करना बंद कर दी मारूंगा। हम तेरे साथ नहीं खेलेगा मेरे साथ तो मारूंगा। समझेगी नहीं? जड़े बच्चे करते ना, जड़े बच्चे से करते ऐसे करती है वो। बात नहीं करेगी तो मारूंगी। चल ठीक, चले देखा भैया, आफरीन है इसका एग्जाम्पल है ना। तो ऐसे बच्चे मतलब सही बात है कि आप बात क्यों नहीं करेंगे, बात करेंगे। आप बात करना कभी बंद नहीं करना चाहिए, दोस्तों से, है ना। देखो, टॉक प्रॉपर्ली मुझसे बात कीजिए। अदरवाइज अन्यथा आई शेल बीट यू। मैं तुमको मारूंगी, अन्यथा मैं तुमको मारूंगी। टॉक प्रॉपर्ली, अदरवाइज आई शेल बीट यू, अन्यथा मैं तुमको मारूंगी या मारूंगा। अब शिवा कुकड फूड, शिवा ने पकाया भोजन। क्या बनाना है? नेगेटिव। क्या बनाना? नेगेटिव। अब देखो, कुक जो होता है, कुक यानी वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म कुकड, और थर्ड फॉर्म भी होती है कुकड। थर्ड भी यही होती है। फर्स्ट कुकड, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब डू होती है, सेकेंड फॉर्म में डिड होती है, और थर्ड में भी डिड का ही प्रयोग किया जाता है। ये हेल्पिंग वर्ब होती है। अगर कुक है तो डू का प्रयोग करेंगे, कुकड है तो भी डिड का, और कुकड है तो भी डिड का, है ना। तो यहाँ पे हमें इसका क्या बनाना है? चेंज इनटू नेगेटिव बनाना है। तो देखिएगा आप नेगेटिव कैसे बनेगा। ये शिवा, अब ये सेकेंड फॉर्म है तो डिड आएगा। क्या आएगा? डिड। और नेगेटिव बनाने के लिए, नेगेटिव का मतलब नकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक, तो नॉट लगा दो, डिड नॉट। फिर पूरा टिप लो, सॉरी ये ईडी हट जाएगा,
ये ईडी हट जाएगा, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। ये जो थी ना सेकेंड फॉर्म चेंज इनटू फर्स्ट फॉर्म। अब फॉर्म चेंज हो गई क्योंकि डिड का प्रयोग कर लिया आपने। जब आपने डिड का प्रयोग कर लिया है तो आपका यहाँ पे कुक हो जाएगा और कुक फूड। ये शी डिड नॉट कुक फूड, ये नेगेटिव। हाँ चलिएगा, अब इसके बाद हम आते हैं, तीसरा हमें देता है वो क्या देता है कि हैव दे ए have न्यू कार और बाट। अब भैया आंसर इसको रीअरेंज करना है और रीअरेंज करके हमें इसको रीअरेंज करके बाकी बनाना है। तो ये हो जाएगा आपका have दे हैव bought a new car। They have bought a new car। उन्होंने खरीदी एक नई कार। उन्होंने खरीदी एक नई कार। They have bought a new car। चलिएगा, अगला है आपका जो वाक्य दिया गया है कि द बॉक्स इज वेरी हैप्पी। द बॉक्स इज वेरी हैवी। द बॉक्स इज वेरी हैवी, कामा I can not lift it। I can not lift it। मैं इसे उठा नहीं सकता। I can not lift it। मैं इसे सकता नहीं उठा। तो using so that सो डेट का प्रयोग करना है। द बॉक्स इज वेरी हटेगा, वेरी की जगह सो लगेगा। द बॉक्स इज सो, वेरी की जगह सो हैवी, सो हैवी। फुल स्टॉप हटेगा, डेट लगेगा, डैट, है ना। वेरी हट गया, सो बैठ गया। वेरी हट गया, सो बैठ गया। फुल स्टॉप हट गया, डेट। पूरी नकल कर लो। आई कैन नॉट लिफ्ट इट। इतना भारी है कि मैं इसे उठा नहीं सकता। मैं इसे उठा नहीं सकता। चलो, श्रीति जी प्लेज क्रिकेट। है ना। श्रीति जी खेलती है, क्रिकेट खेलती है। चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, है ना। क्या लिखा हुआ है? चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलिए तो क्या हो जाएगा? ये KSHIT place ये खेलती है क्रिकेट।
है ना, क्रिकेट खेलती है, अब ये प्ले, तो ये हो जाएगा प्लेड, क्या हो जाएगा इसका सेकेंड फॉर्म। ये सही है। हाँ, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकेंड फॉर्म आता है प्लेड, प्लेड क्रिकेट, प्लेड क्रिकेट, श्रुति जी खेलती है क्रिकेट, प्लेड प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलती है, वह क्रिकेट खेलती है। तो इस तरीके से हमने आपके लिए